एक कड़वा सच सुनिए, जो लोग असल में अमीर और शक्तिशाली होते हैं ना, वो कभी वैसे दिखते नहीं हैं। सोचा है कभी ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने एक ऐसा राज लिखा था जिसे आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। और ये वो राज है जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाएगा। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। अमीर क्यों बनना है? इसलिए कि लोग इज्जत करें, सलाम ठोके, या इसलिए कि असली आजादी चाहिए? इस एक सवाल का जवाब अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच के खतरनाक खेल की लकीर खींचता है। देखिए, अमीर दिखना और दौलतमंद होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक का फोकस है रुतबे पर, जो लोगों को आपकी तरफ खींचता तो है, पर साथ ही आपको कमजोर भी बनाता है। और दूसरा रास्ता है आज़ादी का, जो आपको एक तरह से अदृश्य बना देता है। और यही चीज आपको असली शक्ति देती है। मैकियावेली का कहना था कि जब आप अपनी दौलत दिखाते हैं तो आप दुनिया को एक खुला न्योता देते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपके पास क्या है जिसे छीना जा सकता है, और यहीं से आपकी असली शिक्षा शुरू होती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 9 नियमों को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला है अदृश्यता की कला, दूसरा है शक्ति का मनोविज्ञान, और आखिर में असली दौलत बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदृश्यता की कला के बारे में। ये उन तरीकों पर है कि कैसे अपनी असली ताकत और दौलत को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा जाए, ताकि कोई आपको छू भी ना सके। हमारा पहला नियम है शेर नहीं, लोमड़ी बनो। अब एक कहानी सुनिए। इटली में एक व्यापारी हुआ करता था, जोवानी डे मेडिची। वो फ्लोरेंस का सबसे अमीर आदमी बन गया, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने कभी बड़े बड़े महल नहीं बनाए, नहीं महंगे गहने पहने, एक बिल्कुल साधारण से घर में रहता था। लेकिन हकीकत ये थी कि पूरे यूरोप के राजा महाराजा उससे पैसे उधार लेते थे। जैसा मैकियावेली ने लिखा था, शेर दहाड़ता है, सबको दिखता है, लोमड़ी चुपचाप रहती है, लेकिन जंगल पर राज लोमड़ी ही करती है। अब जरा इसको आज के जमाने में सोचिए। जब कोई इंस्टाग्राम पे नई लग्जरी कार की फोटो डालता है तो क्या होता है? वो कूल नहीं बन रहा, वो अपनी पीठ पर एक टारगेट लगा रहा है। इनकम टैक्स की नज़र उस पर है, चोरों की नज़र उस पर है, जलने वाले रिश्तेदारों की नज़र भी उसी पर है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अदृश्य हो जाते हैं। और याद रखिए, एक अदृश्य दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अदृश्यता का दूसरा नियम, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। नियम नंबर 2 है गरीब होने का नाटक करो। मैकियावेली का एक छात्र था, फ्रांसिस्को। उसने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में उसे जबरदस्त मुनाफा हुआ। लेकिन उसने क्या किया? उसने वही पुराने कपड़े पहने, उसी छोटी सी दुकान में बैठता रहा और हर किसी से यही कहता कि भाई धंधा तो मंदा चल रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। सप्लायर्स ने उसे बेहतर रेट दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बेचारा संघर्ष कर रहा है। देखिए, ये इंसानी मनोविज्ञान है। ये हमारी फितरत है कि हम कमज़ोर की मदद करना चाहते हैं और ताकतवर से जलते हैं। बस इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना है। और अदृश्यता का आखिरी और सबसे बड़ा नियम है, सबसे बेहतरीन भेष एक आम इंसान का होता है। इकिया के संस्थापक इंगवार कैम्प्राड को ही देख लीजिए। अरबों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन सफर करते थे इकोनॉमी क्लास में और 15 साल पुरानी वॉल्वो चलाते थे। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, पर असल में वो खुद को दुनिया की नज़र से, ईर्ष्या से और हर तरह के खतरे से बचा रहे थे। तो ये तो हुई अदृश्य रहने की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शक्ति का मनोविज्ञान, यानी अपनी शक्ति को बचाने और बढ़ाने के लिए रिश्तों और लोगों की सोच को कैसे संभाला जाए। और यहाँ हम आते हैं नियम नंबर 3 पर। एक और कड़वा सच सुनिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं, दौलत सामने आते ही वही सबसे बड़े खतरे बन जाते हैं। आपका पार्टनर धोखा दे सकता है, आपका कर्मचारी आपके राज बेच सकता है। मुंबई के एक स्टार्टअप की कहानी है, एकदम ताज़ा। उसने अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटा और सिर्फ 6 महीने के अंदर उसकी कंपनी बंद हो गई। उसने अपनी ताकत का दिखावा किया और अनजाने में अपने ही लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। ये एक बहुत महंगी गलती थी। और यहीं से आता है नियम नंबर 6, कहानी को नियंत्रित करो। देखिए, मैकियावेली इस बात का मास्टर था। लोग हकीकत नहीं देखते, वो देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है।
इसलिए अपनी कहानी का डायरेक्टर खुद बनना बहुत जरूरी है। ये मैकियावेली का एक मुख्य सिद्धांत है। सोचिए, अगर कोई अमीर है लेकिन लोग उसे गरीब समझते हैं तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई गरीब है और लोग उसे अमीर समझते हैं तो वो बहुत बड़े खतरे में है। धारणा ही सब कुछ है। लोगों को वही दिखाइए जो आप चाहते हैं कि वो देखें। इसी से जुड़ा है नियम नंबर 7, रणनीतिक अज्ञानता का अभ्यास करो। कभी कभी सबसे समझदारी वाला काम है थोड़ा नासमझ दिखना। मैकियावेली ने देखा था कि दरबार में जो सबसे ज्यादा होशियार बनता था, सबसे पहले वही मारा जाता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक खतरा है। जब आप होशियार दिखते हैं तो लोग आपसे मुकाबला करने लगते हैं। जब आप सीधे साधे दिखते हैं तो वो अपने गार्ड नीचे कर देते हैं। और अब चलिए आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, असली दौलत का ब्लूप्रिंट, यानी वो ठोस रणनीतियां जिनसे ऐसी दौलत बनती है जो हमेशा टिकी रहती है। यहाँ आता है नियम नंबर 8, स्मारक नहीं, सिस्टम बनाओ। स्मारक जैसे बड़े बड़े महल सबको दिखते हैं, लेकिन सिस्टम किसी को नहीं दिखते। पर असली दौलत सिस्टम से ही आती है। जिन परिवारों ने महल बनाए वो 2-3 पीढ़ियों में गरीब हो गए, लेकिन जिन परिवारों ने व्यापार के सिस्टम पर कंट्रोल किया वो आज भी शक्तिशाली हैं। इस स्लाइड पर फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ है स्मारक, जैसे फरारी, एक बड़ा घर, ये सब सिर्फ खर्चे हैं। और दाईं तरफ है सिस्टम, जैसे डिविडेंड पोर्टफोलियो, किराए की प्रॉपर्टीज, ये वो चीजें हैं जो पैसा बनाती हैं। एक आपको गुलाम बनाता है, दूसरा आपको आजाद करता है। और दौलत बनाने के लिए एक और हथियार चाहिए। नियम नंबर 5, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमें कभी काम नहीं करती। मैकियावेली का मानना था कि जो चीज जल्दी चमकती है वो जल्दी बुझ भी जाती है। 2017 के बिटकॉइन बूम की कहानी याद है? एक लड़के ने कुछ ही वक्त में लाखों कमाए, फेसबुक पर स्क्रीनशॉट डाले, सबका ध्यान खींचा। नतीजा, रिश्तेदारों ने पैसे मांगे, इनकम टैक्स का नोटिस आया और तनाव में आकर उसने सब कुछ घाटे में बेच दिया। दौलत आई, शोर मचाया और हवा हो गई। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, अभी, आज से? यहाँ कुछ आसान से कदम हैं। बड़े लोगों वाले ब्रांडेड कपड़े पहनना कम करें। महंगी घड़ियां और एक्सेसरीज घर पर छोड़कर निकलें। पब्लिक में एक साधारण सा फोन इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, अपनी कामयाबी के किस्से सुनाना बंद कर दें। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। पैसा शोर करता है, दौलत खामोश रहती है। जो अमीर होते हैं वो शोर करते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होते हैं वो चुप रहते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखिए, ये नियम सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है जो रिश्तों में, करियर में, हर जगह काम आता है। जब कोई दिखाना बंद कर देता है तभी वो असल में कुछ होना शुरू करता है। जब साबित करने की जिद छोड़ दी जाती है तभी सुधार की शुरुआत होती है। मैकियावेली ने इसीलिए कहा था, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखते हैं, कुछ ही लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। तो उन कुछ लोगों में शामिल होना है। वो बनना है जो है पर दिखता नहीं। वो बनना है जिसके पास सब कुछ है पर किसी को पता नहीं चलता। याद रखिए, असली बादशाह वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जिसे ताज पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती।